12 अगस्त। भाई हमारा जो जुडिशरी में 3 ईयर प्रैक्टिस है ना, उसकी हियरिंग है। और 28 जुलाई में जो हुआ था ना हियरिंग, उसमें डेट रिजर्व थी 12 अगस्त। और उसमें ये भी था, डिसीजन के अंदर जो ऑर्डर था कि भाई जो डिसीजन है वो रिजर्व रखा गया है। यानी कि 12 अगस्त का दिन जुडिशरी वाला हर बच्चा सुबह से शाम तक एक ही चीज़ पर अटका हुआ था कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। 3 ईयर जुडिशरी रहे, प्रैक्टिस रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ? लेकिन शाम होते होते उन्हें पता चला कि भाई वो विश्वास कैसे कर सकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी जो सर्वोच्च संस्था है जुडिशरी, क्या उस पर भी बच्चों का भरोसा डगमगाने लगा? क्योंकि रिसेंटली घटना तो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जब आपके पास इस केस के अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो पहले आप उन्हीं को सुन लो। एक बार 2-3 महीने की डेट लगा दो ना, ये हर बार 10-12 दिन की डेट लगा लगा के बच्चों की जो मानसिकता उस पर भी आप इफेक्ट डाल रहे हो। जब आपको जो केस है, जो ये मामला है, ये भी आपको सॉर्ट आउट नहीं करना है, इसमें फाइनल डिसीजन नहीं देना है। आपके पास और भी बहुत सारे केस लिस्ट पेंडिंग पड़े हैं जो इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट के लिए जो ये मामला चल रहा है, शायद इससे मैं ये नहीं कहूँगी इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे केसेस होंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत से सेंसिटिव केसेस होंगे। लेकिन बच्चों के फ्यूचर को लेकर के क्या आप ज़्यादा, ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक उसको सुनेंगे, लेकिन कम से कम कुछ तो वक्त आप निकाल सकते थे। लेकिन वो एक फिल्म यहाँ पर है, दामिनी फिल्म आती है, आप लोगों ने जरूर देखी होगी, सनी देओल की, जिसमें एक केस कहते हैं कि तारीख पे तारीख की कोर्ट के अंदर क्या बसता है, लास्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो पता है ये डायलॉग झूठा नहीं था, ये रियलिटी है और आप लोग देख पा रहे हैं। 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जुडिशरी के अंदर अगर एक अच्छी खासी हियरिंग हुई जिसमें वुमेन्स को शामिल किया गया था कि वो इससे प्रभावित होंगी, डिसेबल प्रभावित होंगी, क्योंकि भूमिका ट्रस्ट वाला जो मामला था मोस्टली वो डिसेबल पर्सनस को लेकर के ही था। वहाँ पर आप देख चुके थे कि पूरी तरीके से जो मार्च में कुछ चीज़ें यहाँ पर बातें कही थी बच्चों के फेवर में थोड़ी सी हमारी बेंच के द्वारा, बट उसके बाद से कभी भी कोई स्टेटमेंट आपको ऐसा सुनने के लिए नहीं मिला होगा जो आपको इस चीज़ में की तरफ दिलासा देता हो, आशा देता हो कि भाई इसमें कुछ होगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है आप हटा दो। अगर आप इसको हटाना भी नहीं चाहते हो तो कम से कम आप फाइनल डिसीजन तो दे दो। आप ये कर दो कि भी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जुडिशरी से नहीं हटेगा, मैंडेटरी हो गया। अब वही बच्चा इस बार की जो भी जुडिशरी नोटिफिकेशन निकला है वही बच्चा देगा जिसके पास 3 साल की प्रैक्टिस होगी। तो कम से कम जिनके पास प्रैक्टिस है लेकिन वो इस डिसीजन के चक्कर में ओवर एज हुए जा रहे हैं, अटेम्प्ट उनके पास एक ही है, या तो अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, एज खत्म हो जाएगी, लेकिन वो किस चक्कर में है, इस डिसीजन के चक्कर में पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप जो है जोरों का झटका धीरे से दे देंगे और बच्चा देखता रह जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकती बच्चों की गलती आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि भाई ये जो मैं ये कहना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की बेंच इस मामले को सुन रही है, आप भी तो कभी उसी स्टेज से गुजरे होगे ना। भाई मैं मानती हूँ 2% बच्चे, क्योंकि हम लोग लॉ पढ़ते हैं इसलिए आपने देखा होगा मैं अपने हर मामले में एक्सेप्शन बताती हूँ। मैं 2% बच्चों को इसमें छोड़ रही हूँ कि भाई वो बच्चे किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन भाई 98% बच्चे तो लगा कर बैठे हैं, आज पता नहीं क्या होगा क्या, क्योंकि मामला उनसे जुड़ा हुआ है। तो कम से कम आप जो जिन बच्चों के पास अभी कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो तो उनके बारे में एटलीस्ट सोच लो जिनके पास प्रैक्टिस है। आप कुछ तो फाइनल डिसीजन दो ना। इतना लंबा सोचने की क्या ज़रूरत है इसमें, क्योंकि लंबा तो आपने तब भी नहीं सोचा जब आपने डिसीजन दिया था। हम ये नहीं कह रहे आप 3 ईयर प्रैक्टिस मत लाओ, लाते आप तो आप इमीडिएट इफेक्ट से थोड़ी लागू कर सकते थे कि जिस दिन आपने डिसीजन दिया उससे अगले दिन से आपका डिसीजन लागू हो गया इफेक्टिवली। आप भी उसमें बच्चों को पहला तो कम से कम टाइम देते ना। ठीक है, यानी कि आपने 2024 में डिसीजन दिया था, कम से कम आप जो 2028-29 की जो आप लाते उस तक तो बच्चों को आप टाइम देते ना, कि भाई कम से कम ये जो बच्चे आएंगे इनके पास 3 साल की प्रैक्टिस हो जाएगी। सोचा तो आपने उस वक्त भी नहीं था। तो अब इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये डिसीजन लगातार डिले होते जा रहा है, डिले होते जा रहा है, और डिले होते होते एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां बच्चा अपनी पढ़ाई को बिल्कुल स्टॉप करके बैठ गया है, इस पर टकटकी लगाए बैठ रहे। 12 अगस्त बच्चों का विश्वास था कि डिसीजन में लिखा था कि रिजर्व डिसीजन क्या कर रिजर्व कर ले, कुछ ना कुछ तो देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो पूरा दिन बच्चों का बेकार गया, क्योंकि वो इसी चीज आस में थे कल कि क्या होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो, लेकिन कुछ नहीं हुआ यहाँ पर।
तो हो सकता है आपके लिए और भी बहुत सारे डिसीजन मोस्टली होंगे इंपॉर्टेंट और वास्तव में होंगे, लेकिन शायद आप ये नहीं देख पा रहे कि यह भी डिसीजन कम नहीं है, बहुत ही अहम है एक बच्चे के फ्यूचर के लिए। क्योंकि बच्चा क्या करता है बच्चे के फ्यूचर के लिए, इसलिए क्योंकि उसने अपनी लाइफ लगा दी, अपने 34-35 साल उस चीज़ में लगा दिए, वो ओवर एज होने वाला है, अटेम्प्ट लास्ट होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अगर उसका कुछ नहीं होगा तो हो सकता है बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो क्या आप उनकी ज़िंदगी को वापस ला सकते हो? आप हर बात से अवगत हो, आप एक ऐसी पद पर बैठे हो, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार से बच्चों की लाइफ के साथ खेलना, लगातार तारीख पे तारीख देना। मैं लेकिन यहाँ लास्टली आज आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अभी आपने देखा हरियाणा ने भी क्या कर दिया, अपने यहाँ पर अमेंड कर दिया और वहाँ पर भी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लागू हो गया। तो मोस्टली अब हर स्टेट ने उनकी जो जुडिशरी रूलिंग है ना उसमें संशोधन करके 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया सब जगह। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल भरोसा है कि ये आपका लागू होना है। तो मैं भी लेकिन अगर आपको यहाँ पर बताऊँ 99% चांसेस बिल्कुल है कि आपका 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लागू रहेगा। और एक दूसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी क्या, कि अब मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी से, यानी कि मैं बिल्कुल अगर कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लग रहा कि अगस्त में भी आप लोग को इस मामले में कोई डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। वो अलग बात है, बहुत अच्छी बात अगर आ जाए। अगर आप लोगों को उम्मीद लग रही है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जो भी नेक्स्ट स्टेज में डेट होगी उसको ज़रूर आ जाएगा। आखिर कितने लोग, कितने बच्चे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मेरी बात से सहमत है कि नहीं भाई आ जाएगी, अगस्त में जो है डिसीजन आ जाएगा, इतनी ऐसी बात नहीं है। और कितने बच्चे मेरी इस बात से सहमत है कि जो मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि उनके लिए बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ ये मामला मोस्टली इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए वो कोई भी ऐसा सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहे हैं जिससे बच्चों को कुछ आशा हो, उम्मीदें हो, अभिलाषाएं हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।